हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करण सर इन्फोटेक। करण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। इंग्लिश लर्निंग कोर्स पार्ट 1 के टॉपिक 4 में आपका स्वागत है। टॉपिक 4 में हम क्या कर रहे हैं, ही और शी। हम जानते हैं ही और शी की हिंदी भी क्या होती है, वह, और दैट की हिंदी भी क्या होती है, वह। तो कब हम ही और शी का प्रयोग करेंगे और कब हम दैट का प्रयोग करेंगे, इस टॉपिक में हम वही देखने वाले हैं। तो दैट के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि दैट होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसका मतलब ये किसी वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए प्रयोग होता है, ठीक है ना। वस्तु या व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए या व्यक्ति की तरफ संकेत करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जबकि जो ही और शी है, ही जो कि पुरुषों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल के लिए, और शी जो कि फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। इनकी हिंदी भी वह होती है। इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन मतलब किसी के बारे में अगर हम पर्सनली बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बारे में, चाहे वो मेल है, पुरुष है, फीमेल है, स्त्री है, तब हम ही और शी का प्रयोग करते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं किसी व्यक्ति के बारे में बात करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। ही का प्रयोग पुरुष के लिए, मेल यानी पुरुष, और फीमेल का प्रयोग जो है वो स्त्री के लिए। दोनों की हिंदी क्या होती है, वह। दैट की हिंदी भी वह होती है और ही और शी की हिंदी भी क्या होती है, वह। जब हम किसी की तरफ संकेत करते हैं, कि संकेत करके बात करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं, और जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो ही और शी के बारे में ही और शी का प्रयोग करते हैं। चलिए इसको हम उदाहरण से देखते हैं। तो इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में जैसे आपके सामने कोई बच्चा है और आप कहोगी वह एक अच्छा बच्चा है। सो वह एक अच्छा लड़का है। तो अगर आप उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसकी तरफ इशारा करके एक बात कह रहे हैं, तो आप इसकी इंग्लिश लिख सकते हैं, दैट इज़ ए गुड बॉय। गुड बॉय, दैट इज़ ए गुड बॉय। लेकिन अगर आप उस लड़के के बारे में एक लंबी बात कर रहे हैं, लंबी बात करते करते बीच में आपने बताना है कि उसका लड़का सोहन है और वह बहुत अच्छा लड़का है। सो आप पहले ये बता चुके हैं कि जो है उसका लड़का सोहन है, वह एक अच्छा लड़का है। तो जब हम किसी के बारे में बात करते हैं तो वह एक अच्छा लड़का है। तो बात करते हुए पहले उसके बारे में बात चल रही है कि जो है रामलाल का लड़का सोहन है, वह एक अच्छा लड़का है, तब आप कह सकते ही इज़ ए गुड बॉय, ठीक है ना। वह एक अच्छा लड़का। तो देख लिए बिल्कुल सेम हिंदी थी, लेकिन इंग्लिश क्या होगी उनकी अलग। तो अगर आपने सिंपली किसी की तरफ इशारा करके बात करनी है तो आप कहोगे दैट इज़ अ गुड बॉय। लेकिन अगर आप किसी के बारे में बात कर रहे हो, बात करते हुए बीच में आपने वह का प्रयोग करना है कि वह लड़का बहुत अच्छा है, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय, तब हम ही का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से शी का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई लड़की सामने है, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है, वह एक सुंदर लड़की है, ठीक है। तो इसमें अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं और सिंपली सामने एक लड़की खड़ी है और वो सुंदर है, तो आप कह सकते हो कि दैट इज़ अ
इशारा करके आप किसी को बता रहे हो कि वह एक सुंदर लड़की है, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, दैट इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। बट इसी की जगह पर अगर आप किसी लड़की को जानते हो और उसके बारे में बात कर रहे हो, पहले आपने नाम से उसको, दूसरे से किसी से बात कर रहे हो और उसके बारे में हम काफ़ी बात कर चुके हैं, फिर आप कहोगे कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल, तब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे कि वह एक ईमानदार आदमी है, तो आप ये प्रैक्टिस करना, वह एक ईमानदार आदमी है। तो इसकी दो इंग्लिश हो सकती है। अगर आप उसको जानते नहीं हो, सिर्फ उसकी तरफ इशारा करके बात कर रहे हो कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है, तो आप कहोगे दैट इज़ एन ऑनेस्ट मैन। लेकिन अगर आप उसके बारे में पहले 2-3 बातें कर चुके हो और फिर उसके आगे बात चढ़ा रहे हो, उसकी चला रहे हो, तो आप कहोगे ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन। और उदाहरण ले लेते हैं हम, वह एक शरारती बच्चा है, वह एक शरारती बच्चा है। तो वह एक शरारती बच्चा है। तो अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हो, बच्चा बस आपके सामने आ गया, अब बस आप बात कर रहे हो आपस में, अचानक बच्चा सामने आ गया कि दैट इज़ वेरी नोटी बॉय, दैट इज़ अ नोटी बॉय। लेकिन अगर उसके बारे में आप जानते हो, डिटेल में बात कर रहे हो, तो आप कहोगे, आपके सामने हो भी सकता है, मान लो आप उसकी बात कर रहे हो, वो आपके सामने नहीं है, तो आप कह सकते हो ही इज़ वेरी नोटी बॉय, ही इज़ वेरी नोटी बॉय, इज़ वेरी नोटी बॉय। तो दैट का प्रयोग तभी हो सकता है जब चीज़ आपके सामने है, और ही और शी का प्रयोग आपके सामने हो भी सकता है वो पर्सन, और आपके सामने नहीं भी हो सकता है। ज़्यादातर वो सामने नहीं होता है, तब हम ही और शी का प्रयोग करते हैं पूरे। और आपके पास इसके जो उदाहरण होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, वो आपके वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे और आप वहाँ से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं।